जिसमें कि सही क्या है, गलत क्या है, हम जो एफर्ट कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या आएगा। इस तरह की चीज़ों को लेकर अक्सर पेरेंट्स के मन में सवाल होते हैं, समझ नहीं आता कि सही जा रहे हैं या फिर हमें कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आपको जब कोई चीज़ समझ नहीं आए तो फिर तब एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर पारेख, जो कि देश के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं, और साथ ही वो बच्चों पर, पेरेंट का बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उस पर भी बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। आज डॉक्टर पारेख हमारे साथ कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, पेरेंटिंग से जुड़े हुए, किस तरीके से बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, और अगर कुछ मसले हैं पेरेंट्स के तो उनका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है। डॉक्टर पारेख, स्वागत है आपका मामा मंत्रा में। जी, तो सबसे पहली बात तो सर एक सवाल है, जो कि हम आजकल के दौर की बात कर रहे हैं, तो अगेन यही सवाल आता है कि जो कोरोना का जो काल है, पिछले 1 साल से, सवा साल से बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, बोर हो रहे हैं लिटरली, खासतौर पर अगर छोटे बच्चों की बात करें, या फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्क्रीन टाइम की आ रही है। तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों की जो बच्चों की बोरियत है उसको कैसे कम कर सकते हैं, और उनका स्क्रीन टाइम भी कैसे कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने फिर भी ये साल बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बच्चों से सीख लेने की ज़रूरत है कि 1 साल घर पे बैठ के निकालना बहुत बड़ी बात थी। जी जी बिल्कुल। और जो भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, कभी कभार आपको थोड़ा परेशान किया हो, उसको भी थोड़ा हैप्पीनेस के साथ लें। आप कई सालों बाद याद रखेंगे, एक समय आया था जब हम सारे घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम था, और सारों ने मिल बांट के किया, और बच्चे तब ये करते थे। मुझे लगता है कि डिजिटल टाइम एक हमारे पास इस समय चॉइस नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई उस पर कर रहे हैं, होमवर्क उस पर जा रहा है, फ्रेंड्स से भी उस पर ही मिलेंगे, फैमिली से भी उससे ही, दूर दराज की फैमिली से कनेक्ट उससे होंगे, एंटरटेनमेंट भी उसी पे हो रही है। तो ये एक इस वक्त का लेट्स से साइड इफ़ेक्ट है या ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि इसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि बच्चों को एंकरेज करें इन बिटवीन थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करने का। मतलब ये कि बहुत लंबे समय किसी भी डिजिटल इंटरफेस को करने के बदले, माने 1 क्लास हुई, 2 क्लासों के बीच में गैप हो गया, उसमें कोई कंप्यूटर स्क्रीन गैजेट यूज़ ना करें, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा जूस पी लिया, थोड़ा परिवार में बात कर ली। तो एक तो ये चीज़ करें। दूसरा, मुझे लगता है बोर्ड गेम्स की तरफ वापस जाएं, परिवार साथ में बैठे थोड़ा लूडो ही खेल लें। पर वो ज़रा फिजिकल स्पेस में खेलें, वो उसको फिर जाके कंप्यूटर पर खेलना ना शुरू कर दें। थोड़ा ये समझें। मुझे लगता है आर्ट और क्रिएटिविटी में बच्चों का रुझान बढ़े, इसकी ये बहुत अच्छा एक समय है, क्योंकि क्रिएटिविटी आगे चल के बच्चों में बहुत हेल्प करेगी। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इंकरेज करें। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी वही थी कि आप बाहर जाके खेलते थे बहुत सारे बच्चों के साथ, ये भी थी कि आपने अपने आप रनिंग की, अपने आप रैकेट के साथ दीवार पे खेला, वो भी एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी है। तो उस तरह से आप एनकरेज करें, रीडिंग इनकलकेट करें, हॉबी एज अ म्यूज़िक। इस तरह से आप बच्चों में ओवरऑल जब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि सिर्फ पढ़ाई और मार्क्स एकमात्र जरिया नहीं है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का। और बच्चों को भी ये समझना ज़रूरी है कि आगे चल के सक्सेस के लिए आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बने बहुत ज़रूरी है। सर, चूँकि अभी तो कोविड का टाइम है और बाहर बच्चे ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को जब नॉर्मल डेज होते हैं तो इतनी सारी क्लासेस और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करा देते हैं। बच्चे को जो है आर्ट भी सीखना है, उसे डांस भी सीखना है, उसे स्पोर्ट्स में भी जाना है, मतलब लिटरली बच्चे का पूरा टाइम जो है वो पैक्ड होता है ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का। क्या ये सही है इस तरीके से? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, पेड़ पौधों की तरह समझें। आप पूरे दिन पानी नहीं डाल सकते पौधे में, पूरे दिन आप सनलाइट में नहीं रह सकते, रात भी होती है, दिन भी होता है, कभी थोड़ी खाद होती है, कभी थोड़ा पानी होता है। उस तरह से रोल ऑफ पेरेंट्स फैसिलिटेशन है। मतलब कि आप कैसे बच्चा अपने रुझान, अपनी इच्छा, अपनी काबिलियत का बेस्ट यूज़ कर पाएँ, वो आपका गोल होना चाहिए। हम अगर बहुत पुश करते हैं बच्चों को, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो वो शट कर सकते हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मुझ पे इतना प्रेशर आ रहा है। ऐसा माहौल ना बनने दें। जी जी। लेकिन ये जो है कि बच्चे की जो काबिलियत निकल कर सामने आए और उस पर फोकस करें, तो ये जज करना या पहचान पाना बड़ा मुश्किल है शुरुआत में, खास तौर पर। लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक। आपको अपने आप पता चलेगा, बच्चे को सिखाने दें आपको। लेकिन सर, कई बार बच्चे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मौका तो दें बच्चों को करने का, क्या बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं,
पर वो कुछ भी नहीं, जब पेरेंट्स कहते हैं तो ये कहते हैं कि जो हमें समझ में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं करना चाहते। बट देयर इज सो मच मोर द चिल्ड्रन वांट टू डू। आई थिंक हमें बच्चों को जो उन्हें करना है वही करने देना चाहिए। उसी से हमें पता चलेगा उनका रुझान क्या है, और वहाँ पे उनको हम पूरी स्किल्स दें, पूरा इन्हांस करें उनकी लाइफ को। ये हमारा गोल होना चाहिए। जी, ये बदलाव तो वैसे वक्त के साथ आया है। हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हमें ज़्यादातर वो पढ़ना होता था, वो करना तो पेरेंट्स कहते थे। बट आजकल नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वक्त की पेरेंटिंग भी बहुत बेहतर थी, क्योंकि नो नो डाउट हमारे वक्त की पेरेंटिंग में हमारी सोशल डेवलपमेंट, एंकरेजमेंट, हमें तो अभी भी याद है हमारे 12th के समय हमारे तो पेरेंट्स हमें कहते थे भाई खेलना बंद मत करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बीच में ये हो गया कि खेल भी मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो, ये ट्यूशन कर लो, वो क्लास कर लो। हमारे वक्त तो कुछ नहीं था। हमें तो एंकरेज किया जाता था कि ये भी करना है, इसमें भी भाग लो, जो करना है करो, एंजॉय करो, बट जो करना चाहते हो वो मन लगा के करो। तो वो बच्चों को घर के अंदर बुलाने के लिए पेरेंट्स को एफर्ट करने पड़ते थे, आजकल घर से बाहर निकालने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। वही तो मुझे लगता है कि मॉडर्न डे पेरेंटिंग नीड्स टू गो थ्रू इट्स चेंज, और हमें बच्चों को फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल सारी डेवलपमेंट की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। हम लोग कभी कभार मार्क्स की भेड़चाल में कहीं ना कहीं बच्चों की इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को भूल से जाते हैं। जी जी ठीक है सर, लेकिन ये बताइए कि ये डेवलपमेंट की बात तो हम लोगों ने कही है बच्चों की, लेकिन कई बार पेरेंट्स की जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगती है, या जो एक कॉमन शिकायत होती है, कंप्लेंट, वो है जिद को लेकर, कि बच्चे अक्सर जिद करने लगते हैं, जिद्दी हो गए हैं, सुनते नहीं हैं। तो इस बारे में नहीं, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से समझें कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे आपसे कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो आपके हिसाब से उनको नहीं मिलना चाहिए, तो आप उनको बताएं क्यों नहीं आप फुलफिल कर रहे हैं उनकी डिमांड, और फिर आप भी उस पर थोड़ा सा अड़े से रहें। कभी कभी क्या होता है, जी दोनों पेरेंट्स अलग अलग तरह से उसे अप्रोच करते हैं। कभी कोई हाँ बोलता है, कभी कोई ना बोलता है। कभी बच्चों की थोड़े से टेंशन अगर हो जाते हैं तो आप गिव इन कर देते हैं। तो बच्चों को क्लियर समझ में नहीं आता कि आपके हाँ का मतलब हाँ है और ना का मतलब ना है। तो आप क्लैरिटी रखें, जी पर रीजनिंग दें। इस तरह से रीज़न दे के बच्चे को समझ में आ पाए। उस समय नहीं आया, थोड़ी देर बाद आएगा, पर अगर आप सही हैं तो फिर आप थोड़ा कन्विक्शन के साथ स्टेबल रहिए। बच्चे के टैंट्रम बिहेवियर के साथ अपने आप को स्वे करने के बदले आप थोड़े स्टेबल रहिए। हाँ, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जो बच्चे के साथ आपका प्यार है, आपका कनेक्शन है, वो, और जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिखा रहा है अधिकार कह लीजिए, या फिर जहाँ पर आपको अपनी चीज़ पे एडजमेंट होना है, तो वो आपको ये बैलेंस करना है। स्टेबिलिटी करनी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स नीड टू बी स्टेबल in their response, consistent, persistent, and uniform as parents. All parent figures should be uniform, have one view and one approach, but unconditional love to children. और एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वो है टीन्स को लेकर। टीन्स को लेकर भी एक अक्सर एक हवा सा क्रिएट हो रखा है कि अब ये टीन एज में आ गए हैं, अब ये सुनते नहीं, अब इनके टेंट्रम है, अब ये है, वो बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, या फिर अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो जीवन में निरंतर बदलाव आएगा। अब बच्चे 1.5-2 साल से 2 साल में जो चेंज आता है, 6 महीने के बच्चे और 1 साल के बच्चे में भी अंतर होता है, 2 साल के 4 साल के बच्चे में भी अंतर होता है, उसी तरह से टीनेजर में भी अपने अंतर आते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप सही रखें, बच्चों को स्पेस दें, अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें, ओवर क्रिटिसिज्म ना करें, नैगिंग ना करें। आप एक अपनी रिलेशनशिप बना के रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई खास टिप्स नहीं देंगे आप? नहीं, मेन टिप यही है, डोंट शाउट, डोंट हिट, डोंट नैग, बी पॉजिटिव, सेलिब्रेट देयर सक्सेस, गिव देम मोर स्पेस, गिव योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप भी ऐसे ही थे, याद रखें, और बताते रहें बच्चों को कि तुम्हारे जो किया है वो हमने भी किया हुआ है, और थोड़ा स्पेस दें। बट अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, साथ में वैल्यूज़ ना भूलें, और जो हमारा कोर है, रिश्ते, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, ये सब हमारे जुड़ के रहें बच्चों के साथ। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। सर, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो है सेक्स एजुकेशन को लेकर। हमारी सोसाइटी में अभी भी पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि सही टाइम क्या है, सही तरीका क्या है। तो किस एज में हम बच्चों की जो सेक्स एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, और क्या तरीका? तो मुझे लगता है इसको बहुत एंगल्स में समझना ज़रूरी है। मैं इसको फैमिली लाइफ एजुकेशन बोलता हूँ, विच मीन्स के बच्चों को बहुत हिस्से होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बॉडी, अंडरस्टैंडिंग बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग नो, अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी। ये बहुत से पहलू हैं। सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट
द कन्वेंशनल वे टू लुक एट वन एस्पेक्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन. उसमें बहुत हिस्से हैं विच ऑल्सो इंक्लूड थिंग्स लाइक कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज, असर्टिवनेस, सोशल स्किल्स. ये सारी बातें समझनी ज़रूरी है जो हम थ्रू आउट ज़िंदगी करते हैं. आप एक समय नहीं निकाल सकते हैं कि इस उम्र में आके ये बताना है, उस उम्र में आके ये बताना है. आपको अपने बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, बच्चे की समझ के अनुसार कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहना है बच्चे की डेवलपमेंट के साथ. कि आप उनसे उस भाषा में बात कर रहे हैं जो उनको समझ में आ रही है और उनको इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं जिससे उनको किसी भी और सोर्स के पास ना जाना पड़े, क्योंकि आप ही हैं जो सही इन्फॉर्मेशन देंगे. दैट्स व्हाट पेरेंट्स शुड रिमेंबर. बट सर इसमें भी एक थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि जो मैं एज की बात कर रही थी कि राइट एज क्या, जब हम शुरुआत करते हैं तो किस एज में बच्चों को हम बताना शुरू कर सकते हैं, उसका जो मीडियम है क्या होगा? आप इस तरह से समझें कि जब आप ये भी बोलते हैं, एक छोटे बच्चे को भी बोलते हैं कि आप ये कमेंट मत करो, जेंडर सेंसिटिव बात करो, राइट? वो भी एक तरह का फैमिली लाइफ एजुकेशन. आप जब बच्चों को, दोनों बच्चों को घर में हैं या 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको आप इक्वली हैंडल करते हैं, आप उनके जेंडर का बायस नहीं रखते, वो भी लाइफ एजुकेशन है. आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, लाइफ एजुकेशन है. एक टीन आके आपसे पहली बार बता रहे हैं कि मुझे अट्रैक्शन फील हो रही है, आप उसको कैसे बात करते हैं, वो भी फैमिली लाइफ एजुकेशन है. यही सवाल है मेरा कि मान लीजिए इसी एग्जांपल से हम लोग बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई टीन है, वो आपको बता रहा है कि मुझे ऐसा रिएक्शन फील हो रहा है, तो क्या सही तरीका है? इट्स अ नॉर्मल एक्सपीरियंस. अट्रैक्शन इज नॉर्मल. किसी की तरफ अट्रैक्ट होना एबनॉर्मल नहीं है. आप उस अट्रैक्शन को डील कैसे करते हैं, अपनी बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करते हैं, अपनी लाइफ का बैलेंस कैसे रखते हैं, पेरेंट्स के साथ एक ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कैसे रखते हैं, ये समझना ज़रूरी है. सो अगर पेरेंट्स के साथ बच्चे ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे तो उनकी एरर प्रोननेस कम हो जाएगी, यानी गलतियां कम करेंगे. जो बच्चे माँ बाप से शेयर करते हैं अपने जीवन की जो भी चल रहा है, उन बच्चों में गलतियां हमेशा कम होंगी. हाँ, उनको सही गाइडेंस मिलती रहेगी शायद. जी, आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? बच्चों से सीखें, वो बहुत ज़रूरी है. चिल्ड्रन शुड बी द ट्रेनर्स ऑफ द कमिंग जनरेशन. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू.